अब हम देखने जा रहे हैं नया जो टॉपिक है उपभोक्ता मांग पूर्वानुमान, और उसका जो दूसरा नाम है वो है विक्रय पूर्वानुमान। यानी उपभोक्ता मांग पूर्वानुमान को ही हम विक्रय पूर्वानुमान कहते हैं। इसकी परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिलिप कोटलर है कि कंपनी का विक्रय यानी मांग पूर्वानुमान का अभिप्राय एक चुनी हुई विपणन योजना यानी माल बेचने की जो योजना है ना, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता को बेचने तक और उसके बाद जो क्रिया है वो है विपणन योजना में कल्पित विपणन वातावरण पर आधारित कंपनी के संभावित बिक्री के स्तर से है। यानी आपने जो भी योजना बनाई है उस योजना में आप कितना माल बेच देंगे, उसकी संभावित जो आपकी योजना है वो क्या है, मांग पूर्वानुमान है। इसकी विशेषता कि मांग पूर्वानुमान एक निश्चित अवधि में कंपनी उत्पाद की संभावित मांग या बिक्री व्यक्त करती है। यानी एक निश्चित समय में आप कितनी इकाइयाँ बेच देंगे या कितनी मांग उत्पन्न होगी, कितनी विक्रय होगा, इसका अनुमान लगाना। संभावित बिक्री या मांग मात्रा या मूल्य या दोनों में दर्शाई जा सकती है। यानी मांग जो है वो बिक्री में या फिर मांग मात्रा में या मूल्य में किसी प्रकार से दर्शाई जा सकती है। मांग पूर्वानुमान चुनी हुई विपणन जो योजना है कल्पित वातावरण पर आधारित है। कल्पना एक कि पूर्वानुमान एक कल्पना ही है, अभी वास्तविक नहीं है। केवल भावी मांग का अनुमान लगाया जाता है, यानी भविष्य में जो मांग उत्पन्न होगी उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं। सांख्यिकी और गणितीय विधियों का इसमें व्यापक उपयोग होता है। भूतकाल तथा वर्तमान अनुभवों के साथ साथ संभावित परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है। ये तो है इसकी विशेषता। अब है मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य, प्रयोजन या उसकी आवश्यकता तो दो प्रकार से, एक तो अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान और दूसरा दीर्घकालीन पूर्वानुमान। जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम हो वो अल्पकालीन, जिसकी अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा हो दीर्घकालीन। अगर अल्पकालीन पूर्वानुमान लगाते हैं तो इसमें इन सब का अनुमान लगाया जाता है 1 वर्ष से कम के लिए। जैसे उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्धारण करना, यानी उत्पादन किस प्रकार करना है, कच्चे माल की नियमित उपलब्धता किस प्रकार होगी, श्रम की नियमित पूर्ति कैसे होगी, वित्त की उपलब्ध कैसे होगी, यानी वित्त की पूर्ति किस प्रकार होगी, मशीनों का अधिकतम प्रयोग कैसे होगा, मूल्य नीति का निर्धारण, विक्रय के लक्ष्य निर्धारित करना तथा नियंत्रणों का व उत्प्रेरणा की व्यवस्था करना। दीर्घकाल में क्या होता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा हो। जैसे कोई नया प्लांट खरीद रहे हैं तो कोई भी संपत्ति खरीदेंगे तो उसका यूज 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए करेंगे, तो नया प्लांट आप लगाने में या वर्तमान प्लांट क्षमता के निरंतर विस्तार की योजना बनाना। श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था करना, दीर्घकालीन उत्पादन तथा वित्त योजना, उत्पादन और वित्त योजना की व्यवस्था करना, दीर्घकालीन विपणन और मूल्य नीति का भी क्या करना, निर्धारण करना। उसके बाद है मांग पूर्वानुमान का महत्व एवं लाभ। पहला क्या फ़ायदा है, अभी अगर हम किसी भी वस्तु की पहले से ही क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, तो पहला फ़ायदा है कि व्यवसायिक फर्म और उद्योग की संभावना का आधार हो जाता है। 2 नंबर है प्लांट की स्थिति और आकार का निर्धारण हो जाता है। जो भी उत्पादन करेंगे उत्पादन नियोजन बनाया जाता है। श्रम शक्ति का भी नियोजन हो सकता है, जो भी आपके पास लेबर है उसका सही यूज़ हो सकता है। कच्चे माल की नियमित आपको उपलब्धता उपलब्ध होता रहेगा। उपलब्ध मशीन का अधिकतम उपयोग और क्षमता में विस्तार कर सकते हैं। वित्त एवं पूंजी साधन का नियोजन हो सकता है। लागत में कमी में सहायक होगी। बिक्री निर्देशन और नियंत्रण में सहायक उपयुक्त मूल्य नीति। अब मांग पूर्वानुमान से संबंधित तत्व या जो शक्ति है वो एक तो है अवधि, समय एक तो अल्पकालीन होता है, एक दीर्घकालीन। मांग पूर्वानुमान का जो स्तर है वो एक तो होता है समष्टि स्तर, यानी सभी को शामिल करते हुए, एक औद्योगिक स्तर है, एक फर्म स्तर है। मांग का विशिष्ट या सामान्य पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वस्तु का वर्गीकरण, देखो वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुओं में बांटा जा सकता है, जो संपत्ति है, उत्पादक वस्तुओं में, टिकाऊ वस्तुओं में और निर्यात वस्तुओं में अलग अलग बांटा जा सकता है, या अन्य वस्तुओं में। बाजार में वस्तु की जो स्थिति है वो नई वस्तु की या पुराने स्थापित उत्पादन में, और वस्तु और बाजार से संभावित विशिष्ट तत्व है। अब मांग पूर्वानुमान विक्रय पूर्वानुमान के कदम कौन से हैं? पहला अभी सबसे पहले काम होता है पूर्वानुमान के उद्देश्यों का क्या हो, स्पष्टीकरण। पूर्वानुमान दीर्घकालीन है या अल्पकालीन ये भी बताना। पूर्वानुमान का क्षेत्र निश्चित करना और उत्पादन की मांग को प्रभावित करने वाले जो चर हैं उनको भी ध्यान में रखना, जैसे चाहे वो स्वतंत्र है, चाहे आश्रित है, चाहे आकस्मिक चर है। विभिन्न विचाराधीन चरों के सम्यक एकत्रित करना, सम्यक यानी आंकड़े इकट्ठे करना, और अपनी प्रतियोगी फर्मों के संबंध में तत्संबंधी जानकारी करना तथा प्रतियोगिता की दशाओं का भी ज्ञान करना या ज्ञात करना। पूर्वानुमान मात्रा में होगा या मूल्य में ये भी देखना। पूर्वानुमान की अवधि 3 माही, 6 माही या फिर वार्षिक, अर्धवार्षिक जो भी होगी। पूर्वानुमान की विधि का भी चयन करना, किस प्रकार अनुमान लगाना है। पूर्वानुमान की विधि के अनुरूप ही आंकड़े आपको संकलन या इकट्ठे करना, और पूर्वानुमान की वास्तविक विक्रय
या उपलब्धि से तुलना करना और समायोजन करना। बदलती परिस्थितियों के अनुसार मांग पूर्वानुमान में भी संशोधन करना भी। जैसे जैसे कोई समय में बदलाव हो तो आपकी उत्पादन नीति में भी क्या होना चाहिए, बदलाव। अब मांग पूर्वानुमान और विक्रय पूर्वानुमान की पद्धति या तकनीक दो प्रकार की, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक सांख्यिकी और गणितीय विधियां जो है। परंपरागत में क्या होता है, भूतकालीन ज्ञात तथ्यों और अनुभवों के आधार पर क्या होता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है पुराने समय पर। लेकिन आधुनिक जो है वो जटिल और अत्यधिक गणितीय विधियां हैं। पूर्वानुमान अधिक विश्वसनीय और परिष्कृत माने जाते हैं और उपयुक्त विधि मानी जाती है। कौन सी गणितीय जो विधियां हैं। फिलिप कोटलर ने 3 बातें कही है भी। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या किया। क्या कहते हैं इसका मतलब क्रेताओं का दृष्टिकोण होगा। एक तो ये देखना है कि विक्रेता कर्मचारी की सामूहिक राय क्या है और विशेषज्ञों की क्या राय, यानी ये लोग क्या कहते हैं। क्या करते हैं, क्रेताओं की प्रतिक्रिया देखना। क्या किया, तो आपको देखना कि भूतकाल जो क्रय व्यवहार है, भूतकाल में पीछे आपने जो भी क्या कुछ किया है वो समय श्रेणी विश्लेषण के आधार पर या सांख्यिकी मांग विश्लेषण के आधार करने हेतु गणितीय और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए जो कर चुके हैं उसका विश्लेषण करना। अब मांग पूर्वानुमान की जो विधियाँ हैं, पहली जो विधि है अनुभव पर आधारित अनुमान विधि। दूसरी क्रेताओं के इरादों का सर्वेक्षण, जिसमें सगणना पद्धति और नमूना सर्वेक्षण। विक्रय में संलग्न व्यक्तियों की सामूहिक राय की पद्धति होगी। और आर्थिक संकेत या व्यवसायिक सूचकांक पद्धति, जिसमें व्यक्तियों की आय के संदर्भ में मांग पूर्वानुमान देखा जाता है। वस्तु के मूल्य के संदर्भ में मांग पूर्वानुमान होगा। विज्ञापन लागत के संदर्भ में मांग पूर्वानुमान होगा। नियंत्रित प्रयोग या अनुभव पद्धति होगी। रेखाचित्र पद्धति होगी। प्रवृत्ति प्रक्षेपण या उपनति प्रशिक्षण होगा। बाजार शोध और सर्वेक्षण होगा। आधुनिक अर्थमितीय पद्धति होगी। एक अच्छी, ये तो सब क्या है भी विधियाँ, विधियों के नाम है, अर्थमितीय पद्धति। एक अच्छी पूर्वानुमान पद्धति के गुण, कसौटी, आवश्यकता और विशेषता। पहले यह सरल होनी चाहिए, सूचनाओं की उपलब्धता हो, मितव्ययता हो, शुद्धता हो, सामयिकता और स्थायित्व हो, उपयोगिता एवं विश्वसनीय और लोकशीलता हो। लोकशीलता का मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सकता हो।